नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करने वाले हम अध्याय 2 के पार्ट 7 की। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर 6 यानी 6वें तक हमने अपलोड कर दिया है। आपने अगर वो देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। तो पार्ट 7 में जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, और इसके करेंगे हम आंकिक प्रश्न। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में आना ही आना है, इस बात को लिख लीजिए। आपके पेपर में यहाँ से आएगा, इसका डेरिवेशन आए या ना आए पर आंकिक प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इनमें ज्यादातर बच्चों को डिफिकल्टी होती है यानी कठिनाई आती है, उसको मैं आज जो पढ़ाऊंगा आप उस पूरी वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद करूंगा कि फिर आपको इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना दें। तो कैसे सॉल्व करने उसके कुछ तरीके होते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए, संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम, और इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं मिश्रित क्रम। तो इन दोनों को पढ़ लीजिए, दोनों को मिला के जो बनेगा मिश्रित क्रम। तो मिश्रित क्रम पे जो आते हैं वो सवाल आते हैं, उन्हीं सवालों को सॉल्व करना आज हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम श्रेणी क्रम की। किसकी बात करते हैं? श्रेणी क्रम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? नंबर 1 श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, अब किसका श्रेणी क्रम देखना हमें? श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीरीज। किसका श्रेणी क्रम देखना हमें? संधारित्र का। अब संधारित्र क्या होता है? आपको बताया था कि एक ऐसा समायोजन एडजस्टमेंट जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा किया जा सकता है, वो होता है संधारित्र। संधारित्र के प्रकार बताए थे, जिसमें से एक प्रकार होता है समांतर प्लेट संधारित्र। अब वो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? जिसमें दो प्लेटें होती हैं, एक पर प्लस का आवेश होता है और एक पर माइनस का आवेश होता है, उसे कहते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में कुछ समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ले लिया एक संधारित्र ये है, इसकी धारिता C1 है। एक और संधारित्र ले लिया ये, इसकी धारिता C2 है, और एक और संधारित्र ले लिया यहाँ पे हमने, इसकी धारिता C3 है। यानी 3 संधारित्र हैं, तीनों की धारिताएं अलग अलग हैं। इसके पास जो आवेश है वो प्लस Q और इस वाली प्लेट पे हो जाएगा माइनस Q। मतलब जितना आवेश यहाँ है उतना ही आवेश यहाँ पे। ऐसे इसके पास जितना आवेश होगा उतना यहाँ पे होगा, ऐसे इसके पास जितना आवेश होगा उतना यहाँ पे होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी श्रेणी क्रम में किसी चीज को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जब भी किसी को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा ये राइट हैंड है और ये वाला लेफ्ट है। अब मेरे बगल में इधर की साइड लेफ्ट में कोई एक और इंसान खड़ा है और राइट में भी कोई खड़ा है, तो हम 3 लोग हैं, एक इधर है एक इधर है। अब मेरा हाथ इधर कौन सा है? लेफ्ट। तो उधर वाले की बात करेंगे तो उधर का कौन सा आएगा? इधर साइड। भाई मेरा इधर लेफ्ट है तो उसका कौन सा आएगा? राइट। तो मेरा लेफ्ट और उसका राइट अगर हम टच करा दें, मेरा लेफ्ट और उसका राइट टच करा दें, तो ये जो कनेक्शन होगा इसे कहेंगे हम श्रेणी क्रम। अब इधर देखिए, इधर मेरा कौन सा आएगा? राइट, और उधर वाले का कौन सा आएगा? लेफ्ट। तो उसका लेफ्ट और मेरा राइट, तो दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों को ज्वाइंट करा देंगे, तो ये क्रम जो कहलाएगा श्रेणी क्रम कहलाएगा। बात समझ में आ गई? यानी मेरा अगर सीधा हाथ होगा तो उस वाले का 1.5 हाथ होगा, यानी मेरा अगर राइट होगा तो उस वाले का लेफ्ट होगा, और मेरा अगर लेफ्ट होगा तो उस वाले का राइट होगा। तो इस प्रकार के जो संयोजन को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम क्या करें कि इसका कनेक्शन इससे कर दें, यानी ये पहली प्लेट होगी, ये दूसरी प्लेट होगी, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस वाले की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस वाले की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी है। तो मैं लिखता हूँ ये पहली प्लेट है, ये दूसरी, इसके लिए पहली है, ये दूसरी, इसके लिए पहली है, ये दूसरी। तो पहले का तो दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहले को हम कनेक्शन कर दें ऐसे, फिर दूसरे का दूसरा और अगले का पहला। इस तरीके से कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं भाई? इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। इतनी बात समझ लीजिए, श्रेणी क्रम का होता समझ आया? क्या होता है श्रेणी क्रम? यानी पहले की दूसरा, दूसरे का पहला, फिर दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला, चौथे का दूसरा और पांचवे का पहला। इस तरीके से कनेक्शन होता है, उसे कहते हैं श्रेणी क्रम। अब हमने ये श्रेणी क्रम कर दिया, और यहाँ पर हमने मान लिया एक बिंदु A है और यहाँ पे मान लिया हमने एक बिंदु B है। चाहे तो अभी हम इसमें बैटरी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रेणी क्रम की जो पहचान होती है, इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहले Q समान होता है। Q कैसा होता है? समान होता है। ये आपको बात याद रखनी है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहेगा। जितने भी संधारित्र होंगे सबके पास क्या है? आवेश की मात्रा समान रहेगी। दूसरी बात, इसमें जो V है, V अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। ये आपको याद रखना है। क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने प्रतिरोधों का संयोजन, तो उसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा है, वही याद रखना है। तो इसमें Q समान रहेगा और V क्या है? भिन्न भिन्न रहेगा। अब V भिन्न भिन्न रहने का मतलब क्या है कि पहले संधारित्र के पास विभव आएगा V1,
ठीक है। दूसरे के पास जो आएगा उसको हम B2 कहेंगे और तीसरे वाले के पास जो आएगा उसको हम B3 कहेंगे। ठीक है, तो क्या लगा इसमें, विभवांतर लगे। अब हम कहें कि A से B तक कितने संधारित्र हैं, 3, 1 2 3, तो तीनों का कुल विभवांतर कितना आएगा। तो जो चीज अलग होती है उसी को हम निकालते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कुल विभवांतर, कुल विभवांतर। कुल विभवांतर का मतलब है A और B के बीच कुल विभवांतर, इसको मान लिया हमने V। तो V बराबर हो गया V1 को जोड़ दो, V2 को भी जोड़ दो और V3 को भी जोड़ दो, तीनों विभव को जोड़ दो। तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमें कुल विभवांतर मिल जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। क्या होता है, Q बराबर CV। यहां से अगर V निकालूंगा मैं तो V बराबर आ जाएगा, C को इधर भेज देंगे तो Q अपॉन C आ जाएगा। ठीक है, Q अपॉन C आ गया। अगर मान लीजिए V1 निकालूं तो क्या निकालू, V1, तो Q तो फिक्स है, इनमें सबके पास आवेश Q है, धारिता अलग है तो पहले वाले की धारिता C1 आ जाएगी। ऐसी दूसरे की बात करेंगे तो Q अपॉन C2 हो जाएगा और तीसरे की बात करेंगे तो Q अपॉन C3 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे V1 V2 V3 का मान निकाल सकते हैं। अब इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे तो देखिए V की जगह पे क्या लिखेंगे, Q अपॉन C, तो यहाँ पे आ जाएगा ये Q अपॉन C और यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन C1, ये पहला वाला है। दूसरे के लिए यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन C2 और तीसरे में आ जाएगा Q अपॉन C3। इतनी बात ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इन तीनों के पास Q कॉमन है तो Q को कर दीजिए बाहर और ये आ गया 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, ये आ गया। और यहाँ पे क्या चल रहा है, Q अपॉन C चल रहा है। Q से Q मर गया, Q से Q मर गया। अब क्या बचा यहाँ पे, 1/C बचा, तो ये आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से ये धारिता निकल के आएगी और इस वाले को हम EQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, EQ। लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां EQ का मतलब क्या है, तो जहां EQ का मतलब क्या है बताइए। EQ का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट, और हिंदी में कहते हैं तुल्य। तो EQ का मतलब है यहाँ पे तुल्य धारिता। क्या कहते हैं इसे, तुल्य धारिता। ठीक है ना। इस तरीके से हम श्रेणी क्रम का ये जो डेरिवेशन है कर सकते हैं। और आप याद रखें, श्रेणी क्रम में जो संधारित्र जो लगे होते हैं उनका फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप EQ याद करना चाहें अच्छी बात है, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और भी होंगे तो सबको जोड़ते हो 1 में लिखते हो। अगर मान लीजिए 4 होंगे तो प्लस 1/C4, 5 होंगे तो 1/C5, ऐसे करके आप जोड़ते रहिए। ये होता है श्रेणी क्रम में किसका फॉर्मूला होता है, संधारित्र की धारिता का। अगर मान लीजिए प्रतिरोध होते हैं, क्या होते हैं, प्रतिरोध, तो प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम होता है, ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा, क्लास 10th में। थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, आपने पढ़ा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इसे सीधा सीधा जोड़ते हैं और इसमें बट्टे करके जोड़ते हैं। ठीक है ना, इतना आप याद रख लीजिए। ये 12th में भी आएगा, तीसरे चैप्टर में आएगा अभी। इतनी बात क्लियर है, इस डेरिवेशन को आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, श्रेणी क्रम के बाद बात करते हैं हम किसकी, समांतर क्रम की। तो नंबर 2 पर लिखेंगे समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम, अंग्रेजी में कहते हैं इसे पैरेलल। तो ये हो जाएगा समांतर क्रम। समांतर क्रम की क्या पहचान होती है भाई, समांतर क्रम की पहचान ये होती है, ऐसे मैंने अभी बताया था। श्रेणी क्रम की पहचान क्या है, अगर मेरा राइट हैंड है तो उसका कौन सा आएगा, लेफ्ट। अगर मेरा लेफ्ट है तो उसका कौन, राइट। तो ये जो संयोजन होता है इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। समांतर क्रम क्या मतलब क्या है, अब मान लीजिए मेरे लेफ्ट और राइट में जो खड़े थे उसको मैं सामने ले आऊं, उनमें से किसी एक को। तो आप मेरे सामने, मैं आपके सामने हूं, तो मेरा इस साइड कौन सा है, राइट है। आपका इस साइड कौन सा हो जाएगा भाई, लेफ्ट हो जाएगा। मेरा कौन सा है, राइट है, और आपका कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट। अब मेरा इधर कौन सा, लेफ्ट, और आपका कौन सा हो गया, राइट। अब इसका मतलब ये है कि अभी मैंने अपना राइट उसके लेफ्ट के हाथ से मिलाया था, मेरा राइट हैंड था, उसका लेफ्ट हैंड था, हमने ऐड किया था। अब मैं क्या करूं, राइट को राइट से मिला दूं, लेफ्ट को लेफ्ट से मिला दूं, राइट हैंड को राइट से मिला दूं, लेफ्ट को लेफ्ट से मिला दूं। यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से मिला दूं। तो वो क्रम जो होता है समांतर होता है। श्रेणी क्रम में क्या था कि ये पहला था, इसका ये कौन सा था, दूसरा, इसका ये पहला था, इसका ये दूसरा था। तो यहाँ पे क्या, दूसरे और पहले को हमने कनेक्शन में किया था। अब इसका ये दूसरा है और तीसरे वाले का ये पहला, ये दूसरा है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को कनेक्शन किया था हमने, दो एक को, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, दूसरे को एक पहले से किया था, तो दूसरे को हमने पहले से किया था, दूसरे को हमने किससे किया था, पहले से किया था। तो ये जो क्रम होता है श्रेणी क्रम। समांतर में क्या होता है,
पहले को पहले से जोड़ना है, दूसरे को दूसरे से जोड़ना है, मतलब एक तरफा हमें जोड़ना है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये संधारित्र है, इसकी धारिता C1 है, एक और संधारित्र है, इसकी धारिता C2 है, और एक और संधारित्र है, इसकी धारिता C3 है। अब इन पे क्या है, आवेश अलग अलग होगा, तो पहले पर आवेश है Q1 और इस वाली प्लेट पे आ जाएगा माइनस का। इस पे जो आवेश है ये Q2 है, इस पे आ जाएगा माइनस का। इस पे आवेश Q3 है और इस पे आ जाएगा माइनस का। तो तीनों की धारिताएं अलग अलग है, तीनों पे आवेश अलग है। अब देखिए ये प्लेट पहली है, ये दूसरी, ये पहली, ये दूसरी, इसकी पहली, इसकी दूसरी, इसकी पहली, इसकी दूसरी। अब पहले पहले को एक साथ जोड़ दो, पहले पहले को क्या करेंगे, एक जगह जोड़ देंगे कुछ ऐसे। ये भाई हमने पहले पहले को एक जगह जोड़ दिया, इस पॉइंट का नाम दिया ए। ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरे को एक जगह जोड़ दीजिए, दूसरे सिरे को हमने एक जगह जोड़ा, इसका नाम लिख दिया हमने बी। क्या लिख दिया, इसका नाम बी लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने कनेक्शन कर देंगे। इतनी बात समझ आ गई। क्या किया हमने, पहले पहले को एक तरफ और दूसरे दूसरे को एक तरफ जोड़ दिया। अब जैसे एक एक तरफ जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें एक याद रखना है, इसमें v का मान सभी के लिए समान रहेगा। कैसा रहेगा, समान। तो क्या अलग है, यहाँ पर लिख लेंगे q भिन्न भिन्न होगा, यानी q तो अलग अलग होगा सभी संधारित्र के लिए। और नंबर 2 पे बात कर लें तो v समान होगा, समान या आप कह सकते नियत होगा, तो होता है v समान होता है। तो v समान होता है, अलग क्या होता है, आवेश अलग होता है। तो जो चीज अलग होती है उसी को हमें जोड़ना है। तो पूरे संयोजन का हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, आवेश निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे a और b के बीच कुल आवेश। तो कुल आवेश निकालेंगे, तो कुल आवेश निकालेंगे तो ये हो जाएगा q, पहला Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3। ये क्यों किया, देखिए पहले वाले संधारित्र पे Q1 आवेश है, दूसरे पे Q2 है, तीसरे पे Q3 है, तीनों को जोड़ देंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, फॉर्मूला होता है Q बराबर CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV। अगर हम पहले आवेश की बात कर लें तो पहले की धारिता C1 आएगी, V फिक्स रहेगा, यानी V क्या है, सभी के लिए सेम है। तो अब जैसे हम 2 निकालेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा C2V, और अगर हम 3 निकालेंगे तो इसकी जगह है C3V। यानी इस तरीके से हम Q का मान निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले V का निकाला था, यहाँ पे C का निकालेंगे, सॉरी Q का निकालेंगे। अब क्या करेंगे, Q की जगह लिख देंगे हम CV, तो ये आ जाएगा आपका C1V, इसके लिए आ जाएगा C2V, इसके लिए आ जाएगा C3V। ठीक है, अब क्या करना है, CV तो ऐसे ही रहेगा। अब इन तीनों में देखिए V कॉमन है, क्या कॉमन है, V। तो यहाँ पे आ गया C1, यहाँ आ गया C2 और यहाँ आ गया C3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब B से B मर जाएगा, बढ़िया इंसान था, मर गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से यहाँ पे C का मान आ जाएगा। और जहाँ C का मतलब क्या है, तो भाई C का मतलब वही है जो पहले बताया था, इसे कहेंगे तुल्य धारिता। क्या कहेंगे हम इसे, तुल्य धारिता। इस तरीके से इस डेरिवेशन को कर लेंगे। और प्रतिरोधों के लिए अगर आपको याद करा दूं तो प्रतिरोध के लिए होता है इसमें 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ये चलता रहता है। ये किसके लिए, प्रतिरोधों के लिए है, प्रतिरोधों के लिए। तो याद रखना ये दूसरे का उल्टा, इसमें बट्टे में आया, यहाँ सीधा सीधा उल्टा। उसमें क्या होता है, R सीधा सीधा होता है और C वाला अपॉन में करके होता है। तो इस तरीके से हम समांतर क्रम को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्या याद करना है आपको, इसमें याद करना है तो श्रेणी क्रम में Q समान होता है, V अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में Q समान होता है, V अलग अलग होता है। इसमें इसका उल्टा कर दीजिए कि इसमें V समान होगा, Q अलग अलग होगा। इस तरीके से हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद कर लेना। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले मैंने सिंपल लिए, फिर थोड़े हार्ड लूंगा, तो आप आसानी समझ जाओगे कि पहले आसान करने हैं फिर थोड़े कठिन करने हैं। कैसे कैसे करने हैं आपको पहचान देखनी है। देखिए ये प्लेट है, इसको हम पहला सिरा कहेंगे, इसको दूसरा, इसको पहला कहेंगे, इसको दूसरा। अब ध्यान देखिए ये दूसरा किससे कनेक्शन में, पहले से। तो आपको ये पता चल गया ये दोनों जो हैं श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में तो हम निकालेंगे इसकी धारिता ये C1 हो गई और इसके लिए C2 हो गया। यानी पहले की धारिता जो दी है ये दी है, दूसरे की धारिता ये दी है। अब हमें निकालनी है तुल्य धारिता। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था, अभी याद कराया था, आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से हम श्रेणी क्रम को लगाएंगे। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या होता है यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिए C1 का मान कितना, 2 दिया है तो 2 लिख लीजिए, प्लस C2 का मान भी 2 दिया है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 1 + 1
यानी 2/2, 2 से 2 मर जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। तो 1/c बराबर आ गया 1। तो 1 के नीचे 1 लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c का मान कितना आ जाएगा 1। मात्रा लगा दें, किस में दिया, माइक्रोफेरेड में, तो माइक्रोफेरेड लगा दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र की जगह हम 1 माइक्रोफेरेड का संधारित्र प्रयोग कर सकते हैं, यानी इनकी तुल्यधारिता इतनी आएगी। इतनी बात क्लियर है। अब चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ये पहली प्लेट, ये दूसरी, ये पहली, ये दूसरी, पहली एक जगह मिली हुई, दूसरी एक जगह मिली हुई। तो यही तो मैं समझाया था कि पहला एक तरफ हो, दूसरा एक तरफ हो। तो ये कौन सा क्रम है, ये कौन सा क्रम बताइए, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी आपको जोड़ने उतने कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में आपको कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। तो यहाँ दोनों को सॉल्व करेंगे, तो भाई दोनों को सॉल्व करेंगे, पहला कितना है 2, दूसरा कितना है 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइक्रोफेरेड। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा इन दोनों का, सही है ना। और जैसे ये सॉल्व होगा इन दोनों को मिला के, तो ए और बी के बीच में कुछ ऐसे आ जाएगा, ये बनाना सीख लीजिए साथ में। तो ये 4 माइक्रोफेरेड का हो जाएगा। याद है ना, देखिए समांतर क्रम में अभी लिखाया था मैंने, अभी बताया था समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सीधा यहाँ पर जोड़ दीजिए, और यहाँ पर सीधा जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस 2 यानी 4 माइक्रोफेरेड। इतनी बात ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों जो हमने ऐसे लगाए, इन दोनों को हटा दीजिए, और ए और बी के बीच में 1 लगा दीजिए, जिसका मान होना चाहिए 4 माइक्रोफेरेड। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, ये दोनों ए और बी के बीच में लगे थे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ 1 लगा दो, ए और बी के बीच में 1 लगा दो, कितनी वैल्यू का, 1 माइक्रोफेरेड का। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, हम इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कर लिया नोट। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए और बी है, हम क्या गिनेंगे, ये पहली प्लेट, ये कहीं से भी स्टार्ट करो, वहीं से काउंटिंग करो, 1 2, फिर इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, फिर इधर से आए हैं तो इधर के लिए ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, इधर से इधर जाएंगे तो ये पहला मिलेगा, ये दूसरा मिलेगा। इस तरीके से करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, तो ये जो दोनों हैं, ये वाली लाइन दूसरे और पहले को मिला रही है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो एक लाइन आप लिखेंगे इस तरीके से, जो ज्यादा है, तो 3 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। समझ में आ रहा है ना ये चीजें, इस तरीके से आपको लिखनी है। तो श्रेणी क्रम में है, तब तुल्यधारिता निकालेंगे, तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, इस तरीके से लिखेंगे। अब C1 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 3 माइक्रोफेरेड, और इसकी जगह लिखेंगे 6, यानी 6 माइक्रोफेरेड है। अब इन दोनों का लासा ले लीजिए, 6 और 3 का लासा आएगा 6 आएगा। 3 का जब इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 का देंगे तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/6। भिन्न करना तो आता ही है, इसको हम थोड़ा तेज करेंगे। तो 1/c बराबर आ गया आपके पास 3/6, तो 3 का दें 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1/c का मान निकालेंगे तो 1/2, और यहाँ से अगर c का मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। और मात्रक क्या है, माइक्रोफेरेड। क्या मात्रक है इसका, माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पे लिख देंगे माइक्रोफेरेड। इस तरीके से हमने इसका मान निकाल दिया। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो है 3 और 6, इन 3 और 6 को क्या किया, दोनों से हमने श्रेणी क्रम में इन्हें जोड़ के निकाल लिया। तो जैसे ही हमने इन्हें निकाला, तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर हम कोई एक प्रयोग करेंगे, सिर्फ एक, और कितने का करेंगे, 2 माइक्रोफेरेड। तो इसकी जगह 2 माइक्रोफेरेड लिख दीजिए। यानी उन दोनों को लगाने से बेहतर है कि हम इस वाली लाइन में 2 माइक्रोफेरेड का लगा दे, ये वही काम करेगा जो ये 3 और 6 वाले कर रहे थे। इतनी बात क्लियर। अब देखो इसको देखेंगे, तो ये भी श्रेणी क्रम में सीधा दिख रहा है, तो श्रेणी क्रम में इसका भी आंसर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि 4 माइक्रोफेरेड व 4 माइक्रोफेरेड कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम में है। तब इसका भी निकालेंगे, 1/c बराबर, सीधा कहता हूँ, C1 की जगह 4 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही फॉर्मूला C1 प्लस C2। तो अब इनका आंसर निकालेंगे, तो लासा कितना आ गया, 4, और ऊपर से जुड़ के हो जाएगा 2, तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसका कैंची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो C का मान आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। कितना आ जाएगा,
2 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को लगाने से बेहतर है, इन दोनों को लगाने से बेहतर है कि यहाँ पर हम इन दोनों की जगह ये वाला प्रयोग कर दें जिसका मान 2 माइक्रोफैरड हो। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया। तो इसकी जगह हम ये वाला प्रयोग कर लेंगे। तो क्या समझ में आया कि जो जो आपको श्रेणी क्रम में दिए हैं समांतर क्रम में सबको सॉल्व करके उनका एक आंसर निकालो। तो इस वाली लाइन में ये आ जाएगा, इस वाली लाइन में ये आ जाएगा। अब देखिए हमें ए और बी के बीच निकालना था, तो ए और बी के बीच निकालना है। तो ए और बी के बीच में आप देखिए यहाँ पर ये कितना है 2, ये कितना है 2। अब कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। कैसे पहचान करेंगे? देखिए कहीं से भी चलना स्टार्ट किए, ए से या बी से, मैं ए से जा रहा हूँ तो ए से ऐसे जाऊंगा तो इधर जाऊंगा तो इधर भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ। तो ये मुझे पहला हिस्सा मिलेगा, ये इसका पहला मिलेगा, ये वाला दूसरा मिलेगा, ये वाला दूसरा मिलेगा। तो पहला पहला एक तरफ, दूसरा दूसरा एक तरफ। बात समझ में आगे किस तरीके से करना है। अगर आप कहें मैं बी की तरफ से चलना स्टार्ट करूंगा तो बी से चलिए, यहां से चलेंगे तो ऐसे रास्ता मिलेंगे और ऐसे आएंगे तो ये हमें पहला मिलेगा। इस वाली लाइन में जाएंगे तो ये पहला मिलेगा, इस वाली लाइन में तो ये पहला, तो ये पहला पहला, वो दूसरा दूसरा, दूसरा दूसरा एक तरफ, पहला पहला एक तरफ। तो ये कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम हो गया। अब समांतर क्रम है तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला आके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3 पे 2 माइक्रोफैरड, जो कि सी का मान था, यहाँ पे सी बराबर लिख देता हूं मैं, किसका मान है? ये सी का। तो सी बराबर 2 माइक्रोफैरड, वह ये दूसरा सी है तो मैं इसको डैश कह देता हूँ। क्या कह दूंगा भाई? डैश। तो यहाँ पे लिख दूंगा वह सी डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तब समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है सी बराबर सीधा से सी प्लस सी डैश। तो ये 2 + 2 यानी आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। इस तरीके से इस वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इसको कैसे बदलना है डिजाइन में, इसको हम कैसे बदलेंगे, इसको हम ऐसे बदलेंगे, यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। यानी जो कहानी लगी हुई थी उससे बेहतर है कि ए और बी के बीच में हम सिर्फ ये वाला लगा दें जिसका नाम है, जिसका मान है 4 माइक्रोफैरड। इस तरीके से निकल के आएगा। और ए और बी के बीच निकल गया है इसलिए हम इसे ए बी कहेंगे। क्या कहेंगे? ए बी। तो ए और बी के बीच में 4 माइक्रोफैरड का आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये आ गया तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन की ओर और उन्हें हम थोड़ा तेजी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए संलग्न चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। तो आपको एक त्रिभुज दिया है। अब त्रिभुज में कहाँ पूछा है? ए ये है और बी है, इसके बीच तुल्य धारता निकालनी है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले जिसके बीच में तुल्य धारता निकालनी है, तो जिसके बीच में निकालनी है, जैसे यहाँ पे पूछा ए और बी के बीच में निकालनी है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 माइक्रोफैरड दिखाई दे रहा है। तो इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ दो अभी। अब आपके पास जो बच्चे उन्हें देखते हैं पहले। तो यहाँ पे बचा 6 माइक्रोफैरड और यहाँ पे बचा 3 माइक्रोफैरड। ये कितना है? ये 3 माइक्रोफैरड है। ये वाला कितना है? 6 माइक्रोफैरड है। और ये वाला कितना है? ये 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है ना। तो हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को देखेंगे पहले। अब इन दोनों को देखने के लिए आपको वही यूज करना है कि श्रेणी क्रम है समांतर, पहचान करेंगे। तो हम चलना स्टार्ट करेंगे कहीं से भी, जब आपका मन हो वहां से स्टार्ट कीजिए। तो मान लीजिए ए से चलते हैं, आप कहेंगे मैं ए से चलूंगा, तो ए से हम इधर चलेंगे। तो इधर चलेंगे तो ये वाला सिरा पहला हो जाएगा, ये वाला सिरा दूसरा। फिर हम ऐसे आएंगे और फिर इधर जाएंगे बी की तरफ, तो ऐसे आएंगे। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ध्यान से देखिए इस वाली लाइन में ये देखो दूसरा है, दूसरा जाके किससे जुड़ रहा है? पहले से। दूसरा जाके किससे जुड़ रहा है? पहले से। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब क्या हुआ? ये श्रेणी क्रम में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि ये वाला 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड वह ये कौन सा है? 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में है। तब इनकी जो धारता निकलेगी तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। याद कर लीजिए इसको। अब देखिए 1/c का मतलब आ गया यहाँ 6 और यहाँ पर आ गया 3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 + 2। ठीक है ना, कर लेंगे इतना। तो 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा। तो ये आ गया आपका ऊपर 3 और नीचे आ गया 6। तो 1/c का मान आ गया 3/6। तो 3 × 3 3 दूनी 6, तो 1/2। तो 1/c का मान आ गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 माइक्रोफैरड इसका आंसर निकल आएगा। बात समझ आ गई? इस तरीके से यहाँ पे निकल आएगा। अब जैसे ये दोनों का आंसर खत्म हो गया, अब बचाइए। तो आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, जब भी आपको इस कहानी दी हो तो जो आपने क्रम सॉल्व किया, कौन सा? श्रेणी। कौन सा किया? श्रेणी। जस्ट दूसरा जो बचा उसके साथ समांतर में जोड़ दो। तुरंत आपको दिमाग लगाना है कि श्रेणी खत्म हुआ है, किस में जोड़ देना? समांतर में। अगर ये दोनों समांतर में खत्म होते तो श्रेणी में जोड़ देते। ये एक क्रम बन जाएगा आपका। जब सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा
कि जैसे ही आपने कुछ संधारित्र को श्रेणी में खत्म किया तो तुरंत अगले वाले से समांतर में लग जाएगा। अगर समांतर में खत्म किया तो श्रेणी से क्रम जाएगा, श्रेणी समांतर या समांतर श्रेणी ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब क्या करना है आपको, अब करना ये है कि ये वाला C बराबर 2 माइक्रोफैरड वह ये कौन सा A और B के बीच में भी 2 माइक्रोफैरड है, ये होंगे अब समांतर क्रम में। कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ लिख देंगे समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, और किसके बीच निकालना है, AB। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AB। तो ये वाला जोड़ देंगे हम 2 और ये वाला जोड़ देंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर हो जाएगा। इन त्रिभुज में जो तीनों संधारित्र दिए हैं, इन तीनों को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर निकल के आता है 4 माइक्रोफैरड। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए तथा 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा हमने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है। अब कैसे करना है वही तरीका, आपको ज्यादा घबराना नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व करना है। और सीधा सीधा सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए इस फिगर को देखिए, और इस फिगर को देखने वाला इसमें ये देखिए सबसे ज्यादा संधारित्र कहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि श्रेणी में दिखे या समांतर में। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ये अकेला, इसके साथ कोई नहीं जुड़ा, छोड़ दो इसको। ये इस लाइन में अकेला, इसको छोड़ दो। ये इस लाइन में अकेला, इसको छोड़ दो। लेकिन इस बॉक्स को देखो यहाँ से यहाँ तक, इस बॉक्स को देखो यहाँ से यहाँ तक, ये 3 के 3 जुड़े हुए हैं। वो भी कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं भाई, 3 के 3 जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में आपको देखिए, पहला एक तरफ, दूसरा एक तरफ। तो इस पॉइंट पे देखिए ये पहला, इसका पहला और इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा। तो कौन सा क्रम हो गया ये हो गया आपका समांतर क्रम। तो हम यहीं से सॉल्व करेंगे इस डब्बे से। तो इस डब्बे से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। और तब समांतर क्रम में तो C निकालेंगे, तो 3 + 3 आंसर आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, वरना आपको दिक्कत आई किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मुझे याद है इसलिए बता रहा हूँ कि समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ना है। तो ये यहाँ से 3 वाला हट जाएगा। तो जब ये 3 वाला हट जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, तो ये वाला गया, ये 3 वाला गया, ये वाला गया। इन तीनों को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। इसको भी सॉल्व कर दिया हमने, यहाँ से ये हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से जब हमने ये सॉल्व कर लिया तो मैंने आपको बताया है कि इनका जो आंसर आएगा वो 1 बन जाएगा। तो कितना बन गया यहाँ पे, 9 बन गया भाई। कितना बन गया यहाँ पे, 9 बन गया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ये करेंगे कि इन 3 से 9 आया, तो इसका मतलब वो तीनों सॉल्व होके इनकी जगह पर ये वाला आ जाएगा, जिसको हम 9 माइक्रोफैरड कहेंगे। बात समझ आ गई। अब ये 9 वाला क्या होगा, ये किसके साथ कनेक्शन में आएगा ये देखेंगे। तो 9 वाला क्या होगा, अब देखिए, अब इस वाली लाइन में देखिए 18 और 9 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे सीधे सीधे। यानी ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 18 माइक्रोफैरड व 9 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में होंगे। कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अब श्रेणी क्रम में होंगे तो सॉल्व कर देंगे। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था 1/C। तो C हमने पहले लिया, तो मैं इसको डैश कह दूं या C1 कह देता हूं उसको, ठीक है, थोड़ा चेंज करने के लिए। यहाँ C है या C1 कहेंगे। अब बराबर लगाएंगे तो पहला आ जाएगा 1/18 और दूसरा आ जाएगा 1/9। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 और 9 का, लासा कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। तो यहाँ से इसका भाग करेंगे, 1 आएगा और 9 दूनी 18 होता है, तो 3/18 हो गया। और 3 से जब इसको काटेंगे, 3 दिन 3 6 18, तो 1/6 आ जाएगा। यानी ये हुआ कि 1/C1 का मान आ गया 1/6, और इसको C1 का मान निकालेंगे तो C1 का मान आ गया 6, और माइक्रोफैरड लगाना ना भूलें। इतनी बात समझ आ गई। यानी पहले वो तीनों का जो था, उन तीनों को सॉल्व करके हमने 9 लेके आए, और इन तीनों से क्या बना, 1 2 3 वालों से क्या बना 9, तो इनकी जगह हमने 9 का रख दिया। अब जैसे ही 9 वाला आया 18 के साथ तुरंत जुड़ जाएगा। अब 18 के साथ तुरंत जुड़ गया तो कैसे जुड़ा, ये देखो समांतर क्रम खत्म हुआ था, तुरंत श्रेणी में लग गया। मैंने आपको बताया समांतर खत्म हुआ श्रेणी, और श्रेणी खत्म हुआ तो समांतर। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ, अब इसको और आगे देखें तो भाई इसको और आगे देखिए आप, तो ये वाला गया, क्या हुआ, ये वाला गया, यहाँ से मैं हटाता हूँ, ये वाला गया, 18 वाला गया, और ये 9 वाला भी गया, 18 वाला गया और 9 वाला भी गया। तो भाई हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये
कि ये जब सब चले गए तो इनका जो बनेगा यानी 18 और 9 से बनेगा, 18 और 9 से बनेगा 6 का बनेगा। तो इनकी जगह पर हम इन दोनों की जगह पर ये लिख देंगे कि ये काम करेगा 6 माइक्रोफैराड का। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, तो समांतर हुआ सॉल्व, श्रेणी हुआ तो इसका मतलब समांतर में आएगा, समांतर श्रेणी समांतर, समांतर श्रेणी समांतर, ये बता रहा हूँ तरीका। जब आप सॉल्व करो तो ऐसा पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इस डब्बे को देखेंगे, इस डब्बे में कितने हैं, दो, एक ये और एक ये, और आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका पहला एक तरफ, इसका दूसरा एक तरफ। तो ये कौन से क्रम में हो गए, दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे ये जो C1 का मान आया, C1 बराबर 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में होंगे भाई, समांतर क्रम में होंगे। अब समांतर क्रम में होंगे तब इनकी धारिता निकालेंगे, तो ये आ जाएगा C। यहाँ पे देखो C लिखा था या C1 में, इसको C2 कह देता हूँ, और समांतर क्रम का पढ़ो तो सीधा सीधा जोड़ दो। तो यहाँ पे 6 प्लस ये वाला भी 6, तो आंसर आ गया 12 माइक्रोफैरड। इतनी बात आप समझिए, इसका आंसर आ गया 12। कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए आपको, ये कोई दिक्कत, ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से देखिए मैं अब हटाता हूँ इसको, तो ये गायब हुआ, ये सॉल्व हो गया। आपको बार बार कॉपी में हटानी है, आपको दिमाग रखना, मैं आपको समझाने के लिए बार बार ये हटा के दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है। तो ये गया, जब ये चला गया यहाँ से, ये सॉल्व हो गया। चला क्यों गया, क्योंकि ये सॉल्व हो गया, तो हमने यहाँ पे इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, तो अब ये करना है, अब ये करना है कि इनका जो आंसर आया है वो यहाँ पर लिख दीजिए। क्या आंसर आया भाई, 12 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पे आ गया 12 माइक्रोफैरड। इतनी बात सही है, बताइए, इतनी समझ में आ गई आपको। अब आगे करते हैं। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है सीधे से 4 और 12, 4 और 12 कौन सी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब तो सीख गए होंगे, तो श्रेणी क्रम में इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे यहाँ कर देता हूँ, तो श्रेणी क्रम में यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व ये C2 का मान आया है, तो C2 बराबर 12 माइक्रोफैरड। ये कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, तो श्रेणी क्रम में होंगे। इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर पहले समांतर खत्म हुआ, फिर श्रेणी, फिर समांतर और फिर श्रेणी। आगे बात समझ, इस तरीके का आपको पैटर्न याद रखना है, ऐसा ही बनता जाएगा। तो अब ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है 1/C बराबर 1/C1, यानी यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिए, और दूसरा कौन सा दिया, 12 दिया, तो यहाँ 12 लिख लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे C लिखा था, या C1 लिखा था, या C2 लिखा था, इसको मैं C3 कर दूंगा। यहाँ आखिर में यही तो बचे हैं, किसके बीच बचे हैं, A और B के बीच बचे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे AB लिख दूंगा। यहाँ आप इसे 2 की जगह 3 लिख सकते हैं, मतलब फाइनल आंसर अब यही आएगा, और हमारे पास कोई संधारित्र नहीं है। तो हम इसका लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो 4 का जब इसमें भाग देंगे तो 4 3 12, और 12 का इसमें देंगे तो 1, तो ये आ जाएगा आपका 4/12। और 4 से जब 12 को कट करेंगे तो 4 3 12, यानी 1/3 आ जाएगा। तो 1/CAB का मान आ गया 1/3, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/CAB का मान आ गया 1/3, ठीक है ना। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CAB का मान आ गया कितना, 3 माइक्रोफैरड। यानी ये जो पूरा नेटवर्क बना हुआ था पहले, शुरुआत का याद कीजिए वीडियो को थोड़ा पीछे करके, कि जो पूरा नेटवर्क बना हुआ था उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 3 माइक्रोफैरड। कितना आएगा, 3 माइक्रोफैरड इसका आंसर हो जाएगा। जो पूछा था कि A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी आएगी, तो यहाँ लिख देंगे CAB बराबर 3 माइक्रोफैरड, इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको मैं मिटाऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब प्रश्न में एक और चीज आगे पूछी है, प्रश्न में एक और चीज आगे पूछी है, उसको देखते हैं क्या पूछा है। तो आगे आपसे प्रश्न में कह रहा है, देखिए तथा 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पे क्या लिखा है, अरे हट जा भाई। तो यहाँ पूछा आपको 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब हमें विभवांतर निकालना है, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, और V निकालेंगे तो आ जाएगा Q/C, ठीक है। क्या आ जाएगा, Q/C। तो Q/C आएगा, तो हम यहाँ पे V का जो मान निकालेंगे, V बराबर आ जाएगा Q/C। अब किसके बीच निकालना है, देखिए सिर्फ कह रहा है 4 माइक्रोफैरड वाले, तो C का मान दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइक्रोफैरड, और माइक्रोफैरड का मतलब 10⁻⁶। भाई C का मतलब क्या है, C दिया आपको 4 माइक्रोफैरड दिया है, तो मैं इसको 4 × 10⁻⁶ फैरड। इस वाले में पूछा, इस वाले में बताइए।
अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभव का मान अलग होता है। याद कीजिए इस बात को अभी लिखाया था कि श्रेणी क्रम में विभव का मान अलग होता है, श्रेणी क्रम में विभव का मान अलग होता है, ये रहा, श्रेणी क्रम में विभव का मान अलग होता है। तो इस प्रश्न में जो पूछा है आपको श्रेणी क्रम में पूछा है, क्यों? क्योंकि लास्ट में श्रेणी क्रम आया तो बी बना होगा, B2 अलग होगा। तो हमने फॉर्मूला है V बराबर Q/C। अब Q/C तो लगा दिया, तो C तो हमारे पास दिया है, प्रश्न में ये कह रहा है, तो हमें चाहिए Q। अब Q चाहिए तो हम Q निकालेंगे पहले। अब Q क्या होता है? आवेश, तो इस पूरे का आवेश, तो Q बराबर जो होता है फॉर्मूला C भी होता है। अब C कितना आया, पूरे हमने सब सॉल्व कर लिया, कितना आया था आंसर 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3 माइक्रोफैराड यानी 10⁻⁻⁶। और वोल्ट कितने विभव है इसके पास, 2 का है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 10⁻⁶ और कूलाम आ जाएगा। और इसको उठा के आप यहाँ लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 10⁻⁶। 6 से 6 मर जाएगा माइनस वाला। अब देखिए 2 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार, तो ये आ गया 3/2, तो V का मान आ गया 3/2। तो जब इसका भाग देंगे तो 1.5 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, यानी V का मान आ गया 1.5 वोल्ट। ये कौन से वाले का विभव है? ये है इस वाले का, तो इसके लिए मान आ गया 1.5 वोल्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है फिर से सुनिए, यहाँ पे दिक्कत होती है। यहाँ पे कहना जिस वाले धारिता के लिए पूछा है, यानी इसमें पूछा 4 वाले के लिए, तो इसी के लिए विभव निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर Q/C, तो Q का मान हमें पूरे संधारित्र का, पूरा जो नेटवर्क दिया था उसका आवेश चाहिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए कुल आवेश, और जिसके बारे में पूछा उसे यहाँ पे लिख दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। अब ऐसे में कहूँ 12 माइक्रोफैराड में कितना आएगा, तो देखिए टोटल कितना था, ये 2 वोल्ट था, तो 2 में से 1.5 तो आ गया, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। तो 0.5 कैसे है, इसे आप खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है या नहीं आ रहा, खुद से करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट दिया है आपको ये कि चित्र में दर्शाए गए संयोजन की बिंदु P व N के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। किसके बीच करनी है? P व N के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्या मैं आपको इसे होमवर्क में दे सकता हूं? इसको आप खुद से करें, ट्राई टू योरसेल्फ, इसे आप खुद से ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। खुद से अपना दिमाग लगाएं, सॉल्व करें, आसान दिया है, ज्यादा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले ये 2 डिब्बे एक साथ हैं, दोनों को एक सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, जैसे जैसे मैंने समझाया है उस तरीके से आप कोशिश करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो नेटवर्क वाले क्वेश्चन थे हमने जो किए, ऐसे कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पर चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 7 को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं पार्ट नंबर 8 में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।